चैनल। सो फ्रेंड्स, एनएचपी नेशनल हाउसिंग जो बैंक है, इसकी जो जनरल मैनेजर की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वैकेंट पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका जो फॉर्म ऑनलाइन फिल करने की डेट जो है वो है 28 सितंबर कल से 18 अक्टूबर तक। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है एनएचबी इनवाइट्स एप्लीकेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस पोस्ट विद जनरल मैनेजर स्केल 7, डेप्यूटी जनरल मैनेजर CFO स्केल 6, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5, इकोनॉमिस्ट डेप्यूटी मैनेजर स्केल 2, MS एंड इकोनॉमिस्ट असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जर्नलिस्ट एंड राजभाषा, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड एप्लीकेशन डेवलपर ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो कट ऑफ डेट है ना फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो 1 सितंबर से काउंट किया है, मतलब जो आपकी डेट है 1 सितंबर से। ठीक है, वेबसाइट लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी इंटीमेशन चार्जेस 28 सितंबर कल से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट फिल करने की है 18 अक्टूबर। ओके, और जो आपका ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं आप, अभी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है। जनरल मैनेजर स्केल 7 की अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर स्केल 6 की अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5 इकोनॉमिस्ट की एक पोस्ट है, डेप्यूटी मैनेजर स्केल 2 इंक्लूडिंग 1 बैकलॉग अंडर SC कैटेगरी की OBC और NCL की एक पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की स्केल 1 में जर्नलिस्ट की 2 पोस्ट है, SC की, ST की 1 है, OBC NCL की 3 है, टोटल अनरिजर्व्ड की 9 है और EWS की 1 है। टोटल 16 पोस्ट है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं हिंदी की जो पोस्ट है एक पोस्ट है, चीफ इकोनॉमिस्ट की भी एक पोस्ट है, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर की एक पोस्ट है। अभी आधी वैकेंसी तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई, हो सकती है अभी बढ़ जाए वैकेंसीज। ठीक है, पोस्ट तो काफ़ी कम आई है इसमें। रिमेनिंग पोजीशन एज अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर दिस। सो टोटल पोस्ट हैं 43, जिसमें कि अनरिजर्व्ड की 15 हैं। ठीक है, EWS की 3 हैं, OBC की 15, ST की 3 हैं और SC की 7 है। यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी है PWD BD के लिए वो एक पोस्ट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एज है वो कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 सितंबर 2023। चीफ इकोनॉमिस्ट की मिनिमम एज नहीं बताई है, मैक्सिमम 62 है। जनरल मैनेजर स्केल 7 की है 40 मिनिमम, मैक्सिमम 55। आई थिंक इसमें एक्सपीरियंस वाले चाहिए होंगे जो ये है। और जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5 है, इसमें मिनिमम 32, मैक्सिमम 50। डेप्यूटी मैनेजर स्केल 2 के लिए 23 मिनिमम और मैक्सिमम 32। सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर के लिए मिनिमम 23, मैक्सिमम 32। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की मिनिमम 21, मैक्सिमम 30। एज ऑन 1 सितंबर मतलब 2023 तक आपकी एज 30 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की मिनिमम 40, मैक्सिमम 59 और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की मिनिमम 35, मैक्सिमम 59। ठीक है, बाकी अपर एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 साल का, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना उनके लिए अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर का है, SC ST के लिए 15 और जो OBC PWBD वाले हैं उनको 13 साल का और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल का। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपकी। चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में विद स्पेशलाइजेशन इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल डॉक्टरेट डिग्री चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स में या फिर बैंकिंग और फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी प्रेफरेबल। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको
द कैंडिडेट मस्ट हैव एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 साल का होना चाहिए इन कमर्शियल बैंक और FI और रेप्यूटेड रेटिंग एजेंसी और गवर्नमेंट बॉडीज, out of which minimum 10 years of experience in areas related to Indian economy and sectoral economy bodies। ठीक है, जो जनरल मैनेजर है उसके लिए भी 15 साल का एक्सपीरियंस, डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए मिनिमम 12 साल का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो इकोनॉमिस्ट है उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में, डिज़ायरेबल MPhil और PhD वाले 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में, डिज़ायरेबल MPhil PhD में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, और जो मतलब सब में एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। ये देखते हैं हम इधर JMGS1 जो असिस्टेंट मैनेजर के, इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए जो जनरल और OBC के लिए। बाकी SC ST PWBD के लिए 55% क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन में। ठीक है, अब और यहाँ पे क्या लिखा है, while no prior experience is required any would be given advantage वेटेज। ठीक है, एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस वुड बी गिवन वेटेज, जबकि मतलब इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए नहीं पर जिसके पास है तो उनको अच्छा वेटेज रहेगा। ब्रॉड स्किल सेट रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, रिटन एंड ओरल, एनालिटिकल एबिलिटी एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक सिनेरियो। हिंदी में आपको बैचलर डिग्री चाहिए हिंदी में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, और मास्टर डिग्री इन हिंदी विद aggregate minimum 50% with English as one of the main subject at degree level. No prior experience required. Preference will be given to candidate having experience preferably in government department or PSUs, bank, academic, professional institution, in translation from English to Hindi and vice versa, knowledge of shorthand typing in Hindi and knowledge of rules and procedures of गवर्नमेंट एज रिगार्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रॉड स्किल के चीज़ में फैसिलिटेट यूसेज ऑफ हिंदी एट ऑल लेवल्स, हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए या फिर ट्रांसलेशनल नॉलेज, प्रिपरेशन ऑफ रेफरेंस मटेरियल, सर्कुलर्स, लेटर्स, पब्लिकली मटेरियल एट्सेट्रा फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइज हिंदी वर्कशॉप, ट्रेनिंग असिस्टेंट बैंकिंग, कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ OL एक्ट, गवर्नेंस गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, जॉब प्रोफाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो अपने काम का लग रहा है वही है असिस्टेंट मैनेजर वाला। ठीक है, कैंडिडेट हुज रिजल्ट इज अवेटेड इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। Candidate should indicate the percentage obtained in graduation, calculated to the nearest 2 decimal in online application. Whereas university or institute awarded with aggregate grade point, the same should be converted into percentage. यहाँ पे क्या लिखा है देखो फ्रेंड्स, the fraction of percentage so arrived will be ignored, that is 59.99% will be treated as less than 60% and 54.99% will be treated as less than 55% and 49.99% will be treated as less than 50%। तो अगर आपके 49.99% हैं ग्रेजुएशन में तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, ये क्लियरली मेंशन किया। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए आप। असिस्टेंट मैनेजर जो जर्नलिस्ट का है, इसमें देखो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 60 मार्क्स का इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, और टाइम होगा इसके लिए 60 मिनट का। उसके बाद है आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, 40 मिनट का टाइम। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट का टाइम। क्वांट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे, तो 35 क्वेश्चन होंगे इसके, 60 मार्क्स के और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो टोटल 155 क्वेश्चन मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा और 3 आवर का
टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब एक लेटर टाइप करना है आपको और एक ऐसे। 25 मार्क्स का होगा और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो फॉर JM GS 1 असिस्टेंट मैनेजर हिंदी वाले हैं उनको रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स, टाइम 45 मिनट का दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट्स का टाइम। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम। एंड प्रोफेशनल नॉलेज जो होगी, मतलब जो हिंदी है, प्रोफेशनल नॉलेज जो है 50 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी, 60 मिनट्स का टाइम। और जो इंग्लिश, इसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा हिंदी का, लेटर राइटिंग और ऐसे। हिंदी में आपको लेटर टाइप करना है और ऐसे टाइप करना है, ठीक है। ये 25 मार्क्स का होगा और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 25 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मार्क्स का है। एंड टेस्ट विल बी 30 मिनट होगा, ठीक है। और एकदम से स्टार्ट हो जाएगा जब आपका मतलब दूसरा पेपर ख़त्म हो जाएगा ना, ये जो भी रीजनिंग कंप्यूटर वगैरह ये, इसके बाद एकदम से आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। एंड मार्क्स स्कोर्ड इन द सेम शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट। अच्छा, ये बस क्वालिफाइंग के लिए है, ओके। हाउएवर द कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम स्कोर इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अच्छा, पर आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फेज़ 2 इंटरव्यू रहेगा। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। बाकी आप सैलरी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, एनरोलमेंट्स एंड सर्विस कंडीशंस पे। जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है स्केल, असिस्टेंट मैनेजर जो स्केल 1 है, इसके स्केल पे है 36,000 से लेकर 63,840। बाकी फ़ी देख लेते हैं। SC ST और PWBD के लिए 175 है, और जो अदर देन SC ST मतलब जनरल और OBC के लिए 850 रुपीज़ है। और सेंटर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम के कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पे अहमदाबाद और गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर। अच्छा, मतलब हिमाचल नॉर्थ वाले उनका चंडीगढ़ आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी शिमला शिमला नहीं है इसका, ठीक है। HP वालों का भी मतलब चंडीगढ़ में होगा। ओके, सो दिस इज़ द होल नोटिफिकेशन। इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। So bye bye, take care, good night and have a nice night and do subscribe.